Hello and welcome to my YouTube channel Effective Knowledge Point। JKSSB के पटवारी इम्तिहानात में पूछे गए सवाल कौमी यकजहती मजमून की मश्क इस वीडियो में की जाएगी। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू के राइटिंग सेक्शन में ये सवाल 10 नंबर का पूछा गया था। टॉपिक हमारा है कौमी यकजहती। दुनिया में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं जो हमें ये सिखाए कि इंसान को इंसान से नफ़रत करनी चाहिए। हर एक मज़हब अखुवत और इंसानियत का दर्स देता है, खुदा के बंदों से प्यार करने की तलकीन करता है। ये सिखाता है कि हमें अपने हमसाइयों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हर मज़हब हमें यही बताता है कि अच्छे इंसान इस मिट्टी से प्यार करते हैं जिसमें उन्होंने जन्म लिया होता है। जिन खेतों, गलियों, मोहल्लों में वो खेल कूद कर परवान चढ़े होते हैं यानी बड़े हुए होते हैं, इस इलाके से, इस देश से प्यार करते हैं। जब किसी देश के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो दूसरे देशों के लोग इन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस देश के लोग कौम, महज़ब, ज़ात, बरादरी, नस्ल, इलाका और ज़बान के नाम पर आपस में लड़ते हैं, इत्फाक के बजाय नफाक के रास्ते पर चलते हैं यानी लड़ाई झगड़े के रास्ते पर चलते हैं, नफ़रत के रास्ते पर चलते हैं, दूसरे मुल्कों के लोग इन से बिल्कुल नहीं डरते। यानी अक्सर ऐसा होता है कि गैर आकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। यानी जब दूसरे इलाके के लोग यानी दूसरे मुल्कों के लोग ये देखते हैं कि इस मुल्क के बाशिंदे, इस मुल्क के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे मामलात पर आपस में फसाद पर उतर आते हैं, तो वो इस मौके को गनीमत जानते हैं और अपनी नापाक कोशिशों से उस मुल्क को अपने तहवील में ले लेते हैं, उस पर कब्ज़ा जमा लेते हैं। इस तरह से उस मुल्क के लोग दूसरी मुल्कों के ग़ुलाम बन जाते हैं, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के साथ हो चुका है। हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, वो बरादरी, नस्ल, मज़हब, रंग, ज़बान वगैरह की बिना पर एक दूसरे से नफ़रत करते थे। तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थीं, मुग़ल रियासतें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, खाना जंगी होती थी, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। अपनी चालाकी के साथ यहाँ के रहने वालों में नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी। नफ़रत की दीवार खड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता हमारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। वो डिवाइड एंड रूल जिसको हम कहते हैं, लड़ाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते हुए हमें लूटते रहे, हमारा खून चूसते रहे, हमारी मुल्क की दौलत को लूट कर अपने मुल्कों में ले जाते रहे। अगर सब हिंदुस्तानी अपने आप को एक दूसरे के सगे समझते तो हिंदुस्तान ने कभी गुलाम नहीं होना था। अगर यहाँ के लोग इत्फाक से एक होकर रहते, आपसी सलूक होता, तो यहाँ किसी दूसरी कौम को ये हिम्मत नहीं होती कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करे। यहाँ अंग्रेज़ आए, पहले तिजारत की गर्ज से आए, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को गनीमत जाना और यहाँ पर काबिज़ हो गए। और इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की अजीम तरीन ताकतवर होता, मगर अफसोस कि इतने सालों की गुलामी के बाद भी हमें अक्ल नहीं।
آج ہندوستان کا کوئی بھی اخبار اٹھا کر دیکھیں تو ایک آدھ خبر دو گروپوں کے تصادم کی ضرور نظر آئے گی. کہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فساد ہوتا ہوا نظر آئے گا تو کسی خبر میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے فساد کی تفصیل درج ہوتی ہے. کسی روز اخبار میں یہ خبر آ جاتی ہے کہ فلاں گاؤں کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کر دیا. تو کسی جگہ جاٹ یا غیر جاٹ کی لڑائی کا ذکر ہوتا ہے. ہندو مسلم یا ان دونوں کے درمیان ہندو کے فسادات کی خبریں ہر روز اخباروں کی زینت بنی رہتی ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ اتنے سالوں کی غلامی کے بعد بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے تاریخ کے اتنے بڑے بڑے حادثات دیکھے، اتنے بڑے بڑے جنگیں دیکھی. ہندوستان میں تقریباً 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں، تب بھی ہم جو ہندوستانی ہیں سبھی نہیں بلکہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ ابھی اس چیز کو نہیں سمجھ پائے کہ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا ہے. دنیا ترقی کے میدان میں بہت آگے نکل چکی ہے، مگر ہم بھی ابھی تک جنگل کی تہذیب میں گھوم رہے ہیں. تہذیب یافتہ قومیں آپس میں نہیں لڑا کرتی، ان میں لاکھ اختلافات کیوں نہ ہوں، وہ آپسی بات چیت سے آپسی مسئلے حل کرتے ہیں. مگر ہندوستان کا باوا آدم ہی نرالا ہے. یہاں کوئی بھی واقعہ یا حادثہ ہو جائے، اسے بنیاد بنا کر فرقہ وارانہ فساد شروع ہو جاتے ہیں. جگ میں ہماری جگ سنائی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے فسادات کو الگ الگ فرقہ وارانہ فساد بنا دیتے ہیں. شدت پسند لوگ جو ہے اپنے مفاد کے لیے عام انسان کو آپس میں لڑا کر اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یہ فساد کون کراتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شریف لوگ ایسا کام نہیں کرتے، کیونکہ انہیں تو اپنی روزی کی فکر ہوتی ہے. ایسے فسادات میں نقصان بھی شریف آدمیوں اور مزدوروں کا ہی ہوتا ہے. سرمایہ دار اپنے سرمایہ بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، تو اس لیے بزنس مین بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ملک میں فساد ہوں اور یہاں پر ہمیشہ جو ہے دکانیں یا بزنس بند رہے. تو یہ سرمایہ دار کبھی نہیں چاہے گا. سرمایہ دار تو چاہے گا کہ ہر دن بزنس ہو، ہر دن آمدنی کے ذرائع کھلیں. تو پھر یہ آپسی ٹکراؤ کون کراتا ہے؟ یہ فساد کرانے والے کون ہیں؟ یہ اگر دیکھا جائے تو سیاست دان ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جنہیں اس فساد سے کچھ نہ کچھ مفاد حاصل ہوتا ہے. یہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنی لیڈرشپ کی خاطر انسانی خون بہانے سے گریز نہیں کرتے. ان کی مدد وہ فرقہ پرست اخبارات کرتے ہیں جو اپنی بکری بڑھانے کے لیے ایسے واقعات کو خوب نمک مرچ لگا کر اچھالتے ہیں. اپنے کالم میں ایک دوسرے فرقے کے خلاف لکھ کر اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی اپنی TRP اٹھا لیتے ہیں. بہت کم اخباریں ایسی ہیں جنہیں قوم پرست کہا جا سکتا ہے، بہت کم ہیں جو ایسے فسادات کے مخالفت کرتی ہیں. اسی طرح بہت کم سیاست دان ایسے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں کہ سارے ہندوستانی بھائی بھائی بن کر رہیں، لیکن وہ بھی بہت کم، نہ ہونے کے برابر. سب ہندوستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم میں اتفاق رہا تو ہمارا دیش ترقی کرے گا. بلیک کرنے والے بلیک نہیں کر سکیں گے، یعنی بلیک مارکیٹنگ کی بات یہاں ہو رہی ہے. ذخیرہ اندوزی نہیں ہو سکے گی جو اپنے
ब्लैक मनी को इकट्ठा कर लेते हैं या बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते, धोखा बाजारी नहीं होगी, रिश्वत के बाजार गर्म नहीं होंगे। इत्फाक की बरकत से हमारे बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे, देश तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। अगर इत्फाक हुआ तो न सिर्फ हमारी तरक्की, अगर नफाक हुआ यानी नफरत का बाजार सरगर्म हुआ तो न सिर्फ हमारी जो तरक्की रुक जाएगी बल्कि हिंदुस्तान भी काफ़ी माशी और बहुत सारी मसाइल से कमज़ोर हो जाएगा। जब भी हिंदुस्तान में नफाक हुआ है, नफरत का बाजार गर्म हुआ है, तब ही हम पर मुसीबतें नाज़िल हुई हैं। अगर हम तारीख से सबक हासिल करें और आपस में मिलजुल कर रहना सीख लें तो न सिर्फ हमारे मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं बल्कि खुशियों भरी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तारीख और अदब की किताबों में इत्फाक के बारे में ढेर सारी कहानियाँ मिलती हैं जिससे हमें सबक लेना चाहिए। हम इन्हें हर रोज़ पढ़ते हैं लेकिन इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं करते। ये कहानियाँ हमें ये सबक देती हैं कि अगर हम इत्फाक से रहें तो फ़ायदे में रहेंगे और अगर निफाक की बदौलत और नफाक यानी नफरत की बदौलत हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। नफाक की बदौलत हमें अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहानी ये सबक भी देती है कि दुनिया में जो लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे इत्फाक देखकर जलते हैं और अपनी खुद गर्जी की खातिर हम में नफाक पैदा करते हैं यानी नफरत पैदा कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं इनसे खूब होशियार रहना चाहिए क्योंकि ये खुद गर्ज लोग अपने फ़ायदे के लिए देश की यकजहती को ख़त्म करते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि हमेशा इत्फाक और इत्तेहाद से रहें। कौम तरक्की करेगी, मुल्क तरक्की पजीर होगा, इसी तरह से हमारा पूरी दुनिया में नाम हो सकता है। अगर हम नफ़रत की दीवार खड़ी करते रहें तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारा मुल्क सियासी और माशी बहरान का शिकार हो जाएगा। तो इससे मुल्क का नुकसान भी है, कौम का नुकसान भी है, मिल्लत का नुकसान भी है। इसलिए बेहतर यही है कि देश की फलाह व बहबूद के लिए देश की यकजहती और कौम की यकजहती होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आई, इससे आपको इम्तिहानात में कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो इम्तिहान की तैयारी में कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक मेरे वीडियोस के लिंक पहुंचाएं, उन्हें भी फ़ायदा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।